आज लोग अलग अलग धर्मों के नाम लेके, अलग अलग गुरुओं के नाम लेके एक दूसरे में बैर विरोध वैमनस्य पैदा जब करते हैं तो धर्म का पालन नहीं है। मैं नहीं मानता इस बात को। हमारे गुरुओं ने स्वामी जी महाराज से लेकर हजूर परम संत ताराचंद तक किसी ने ये संदेश नहीं दिया। यहाँ की हजूर महाराज जी ने तो जितनी किताबें लिखी प्रेम पर लिखी। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि अपने सुख की खातिर दूसरों को दुख मत दो। गुरु जो करता है वो कभी मत करो, गुरु जो कहता है वो हमेशा करो। सतगुरु का अनुभव जगत का सार है जो आपके अगत को संवारेगा। संतों की वाणी में जीवन का सार छुपा हुआ है, इसलिए संतों की संगत हृदय के कपाट खोल कर करो। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि मन को साध कर हम अपने तन मन धन की कमी को पूरा कर सकते हैं। हम गुरु के चरणों में जाकर उनकी बातों को मानकर अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। और साथ ही महाराज जी ने बहुत प्यारी प्यारी बातें सत्संग में बताई है। तो चलिए, आपका कीमती समय ले तो सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया एक एक प्रवचनों को पूरा सुनकर और उन प्रवचनों को अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को भाग्यशाली अवश्य बनाइए। राधा स्वामी। जब हमारा कार्य सत्संग का है तो हमें सत्संग की ओर ही अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और सही मायने में जो सत्संग करता है उसमें सारी चीज़ें अपने आप पूर्ति हो जाती हैं। बाकी तो दुनियादारी के जितने खेल तमाशे मेले ठेले दिल बहलाव की चीज़ें हैं, सत्संग से बढ़ के कोई भी दूसरी ऐसी चीज़ नहीं है जो इस जीव को शांति दे सके। तो सत्संगियों के लिए जहाँ कहीं भी सत्संग मिलता है, सत्संग को पाके उनको हार्दिक खुशी होती है, मानसिक शांति मिलती है और जो आत्मिक संतुष्टि होती है उसके बारे में तो कहा ही नहीं जा सकता। खुशी की बात है कि हमें 2 अवसर मिले हैं। सुबह भी थोड़ा टाइम मिला था, उसमें मैंने कहा था जन्मदिन की खुशी तो होती है, हर एक को होती है, लेकिन उस खुशी के मायने को समझने का प्रयास करो। जब जो ख्याल मेरे दिल में आया, कितने जीव संसार में पैदा होते हैं, 84 लाख योनि में जन्मते हैं, मरते हैं। खुशी सबको होती है जब भी वो किसी भी रूप में आते हैं। 4 खान में बटे हुए हैं सभी जीव। अंडे से पैदा होते हैं, जहर से पैदा होते हैं, मिट्टी पानी से पैदा होते हैं और कुल मिला के 84 लाख प्रकार की रूप श्रेणियों में बटे हुए हैं। परंतु उनमें धन्य इंसान के ही चोले को माना गया है। जन्म तो सबका ही होता है। कोई अंडे से पैदा होगा, कोई झिल्ली से पैदा होगा, कोई मिट्टी से पैदा होगा, कोई पसीने से पैदा होगा। लेकिन हम जो इंसान रूप में जीव आता है वो क्यों मनाते हैं जन्मदिन को? उसको भी एक परिपाटी पड़ गई कि जन्म लेते ही इस चीज़ की खुशी मनाते हैं कि आज जन्म हुआ है। अगर कोई भी चीज़ हम लेके आते हैं संसार में, उसमें अगर कमी होती जाती है तो वो अच्छी बात नहीं होती, वो तो बुरी बात होती है। कमी आने का मतलब तो नुकसान करना है। हर जीव यहाँ पे जन्म रूपी पूंजी लेके आता है। एक प्रकार का व्यापारी है, कारोबारी है ये। लेकिन कौन सा कारोबार करने के लिए ये जीव संसार में आया? दूसरी योनियों में तो इसको ज्ञान समझ विवेक नहीं था। सतगुरु सत्संग और नाम इनको उनमें नहीं मिल सकता। इंसान के चोले में जब ये आता है तो इसको सत्संग भी मिलता है, गुरु भी मिलता है और नाम की दीक्षा मिलती है। तो खुशी इस जन्म में जन्म होने की इसलिए मनाई जाती है कि अब जीव का कल्याण करने का समय आ गया है। 84 लाख योनि में ये जीव भटकता हुआ, अपने कर्मों को ढोता हुआ छटपटाता है,
शिकायत करता है, दुख तकलीफें भोगता है, लेकिन पीछा नहीं छूट सकता। परंतु जब इंसान के रूप में आता है तो इसको पता लगता है इस बात का कि अब मेरा कल्याण होने का अवसर है। और गर्भवास में ही पता होता है, जब ये माँ के गर्भ में होता है, इस जीव को सब पता होता है कि मैं अब संसार में जाऊंगा और मुझे इंसान का रूप मिलेगा, जिसको समझ होगी, विवेक होगा, और ये उस विवेक, ज्ञान और समझ के कारण अपने कल्याण का साधन अपनाएगा। कल्याण होगा इसका संत सतगुरु की शरण में जाके नाम की दीक्षा लेके और नाम की कमाई करने से ये अपने उसी निज घर में पहुंच जाएगा जहां से ये आया था, जिस घर से बिछड़ा हुआ है। वो जन्मदिन इसलिए मनाते थे कि अब जीव का कल्याण का समय आया है, इस योनि में इसका सब कल्याण हो जाएगा। जो इसके युग युगांतरों के पिछले जन्मों के जो कर्म थे वो भी सब नष्ट हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? कि नाम ऐसी शक्ति है कि जिसकी कमाई करने से चाहे कितने बड़े से बड़े पाप कर्म क्यों ना हो, सब के सब खत्म हो जाते हैं और आगे के लिए जो नाम की कमाई करते हैं उससे उसको निज घर का भेद मिलता है, रास्ता मिलता है, जिस पर चल के ये जीव अपना कल्याण कर लेता है। उस जिस उद्देश्य के लिए मनुष्य का चोला मिलता है वो सार्थक होता है। अब उस जन्मदिन को मनाना हमने भुला दिया। क्यों भुला दिया? कि परिपाटी पड़ती चली गई। जैसे कोई चीज़ शुरू में जो उसका प्रारंभ होता है तो मूल रूप होता है, उसके सब गुणों का पता होता है, लेकिन धीरे धीरे उसका क्या होता है कि उसके मूल उद्देश्य से भटक जाते हैं और एक रस्म और रिवाज को ही मान लेते हैं, उसी को फिर पीटते चलते हैं। ये हमारे ऊपर बड़ी असीम कृपा थी। आज जब सुबह का सत्संग था उसमें बात थी, वो बात मुझे याद आई। मैंने कहा था याद दिला देना, लेकिन मुझे याद आई। राजीव जी कहने लगे कि दीपक जो जलाया उसमें 7 बत्ती हैं, कि 7 का बड़ा महत्व है। मैं कहने लगा 7 का बड़ा महत्व है। बोले कौन सा? और मैं वो बताऊंगा मैं सत्संग में। 7 का ये महत्व है कि मुझ नाचीज को 7 जुलाई 1977 को गुरु की शरण प्राप्त हुई थी। उस दिन था जिस दिन सब साथ ही साथ थे। 7 जुलाई थी, 7वां महीना हुआ ना जुलाई का, और 77 का साल था और 7 ही तारीख थी। उस दिन पहला दिन था जो मेरे गुरु के चरणों में जाने की शुरुआत हुई थी। इसलिए उस 7 को मैंने अब तक तो गुप्त रखा था, लेकिन आज वो बात चली तो प्रकट हो गया। अब आज का दिन 17वां साल लगा है, 17 की साल है। इसलिए इन्होंने तो कहा था इस रूप से, मुझे मेरा अपना वो दिमाग में याद थी बात। तो मुझे उस चीज़ की खुशी थी कि जब मैं गुरु की शरण में आया। लेकिन शरण हम कह देते हैं, शरण लेना बड़ा दुष्कर है, बड़ा मुश्किल है, बहुत कठिन है। शरण शरण कह देते हैं, शरण लेते नहीं हैं हम। सिद्धांत की बातों को सुन लेते हैं, सुनी सुनाई कह देते हैं, जबान से कहने में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन गुरु की शरण तो इतनी कठिन है कि खांडे की धार भी शायद उसके आगे कुछ नहीं है, कांटों की सेज भी कुछ नहीं है। अंगारों के रास्ते पर चलने जैसा रास्ता है ये, गुरु की शरण में रह के। लेकिन गुरु समय समय पर जीव की परीक्षा करता है, देखता है कि उसमें किसी प्रकार की कमी ना रह जाए। जिससे काम लेना होता है उसको हर प्रकार से अपनी तरफ से तिरस्कार करते हैं, दुनियादारों की तरफ से तिरस्कार दिलाते हैं कि उनके अंदर कोई अभिमान का मैल छिपा ना रह जाए। दुनियादार उसको देख के खुश होते हैं और कह देते हैं कि देखो इसके साथ क्या हुआ। लेकिन जिनके दिल में वो तड़फ होती है, जो उस मालिक की कृपा के कारण इस संसार में किसी विशेष उद्देश्य को लेकर उत्पन्न होते हैं, उनको इन चीज़ों से कोई सरोकार नहीं होता। वो कभी उन चीज़ों की ओर ध्यान भी नहीं देते। जीव भटकता है, तकलीफ जब होती है तो हर कोई भटक जाता है, भ्रम पैदा हो जाते हैं।
लेकिन सतगुरु अपने शिष्य को कभी भ्रमने नहीं देता। कितने ही ऐसे उदाहरण हैं जो गुरु की शरण में गए, अवसर आए, उनको भ्रमने नहीं दिया। अब हम कह देते हैं कि हमने गुरु की शरण ली। गुरु की शरण लेना आसान थोड़ा है। गुरु की शरण तो ऐसा है जिस प्रकार से तन मन धन तीनों चीजों की जुगात चुका देना, अपनी मति को गुरु की मति के अंदर जोड़ देना, अपना बल पौरुष बुद्धि चतुराई सब हार जाना, उनके चरणों पर बलिहार जाना होता है। बल तन मन धन परिवार कोई मायने नहीं रखते उसके लिए। एक तरफ गुरु होता है, एक तरफ संसार होता है। पूरे संसार को छोड़ना मंजूर होता है, गुरु को नहीं छोड़ सकता। लाख कोशिश करने पे भी नहीं छोड़ सकता। क्यों नहीं छोड़ सकता? कि उसके दिल में जो कशिश होती है, जो तड़प होती है, वो तड़प उसको हमेशा जागृत करती रहती है उस चीज के लिए। रजब जी की कहानी सुनी होगी आप भी। दादू दयाल के मुख्य शिष्य हुए हैं रजब जी, राजस्थान में। ये आमेर जयपुर के आसपास में वो रहे। रजब जी की शादी के लिए तैयारियां होगी। गुरु का भगत था, गुरु के पास रहा था। घर वाले कहने लगे, जी रजब जी को हमारे पास भेजो, हम इसकी शादी करेंगे। अब गुरु महाराज तो जानते हैं कि दुनियादारों की क्या चीज़ें हैं, उनकी क्या ख्वाहिश है, कितनी ज़रूरतें हैं, वो क्या चाहते हैं। दुनियादार लोग तो दुनिया को बसाना चाहते हैं, लेकिन होता तो वही है जो सतगुरु की रजा होती है, मालिक का हुक्म होता है। हुक्म से बाहर कुछ नहीं हो सकता। लाख कोशिश करो, हमारी चतुराइयाँ नहीं चलती। होता वही है जो मालिक को मंजूर होगा, जो हुक्म होगा, जो उनकी कृपा होगी। दादू साहब ने उनको कह दिया कि जा भाई, घर वाले चाहते हैं तेरी शादी होगी, रजब जा शादी करवा। अब रजब जी चले गए, शादी की सब तैयारियां पूरी होगी, दूल्हे का ड्रेस पहना दिया गया, शादी का दिन निश्चित था, उस समय आ गया। गुरुमुखता की बात बताता हूं मैं, जिन्होंने समर्पण किया उनका जिक्र करता हूं मैं। और बहुत गुरुमुख हुए हैं। हजूर महाराज जी के एग्जाम्पल लो, स्वामी जी महाराज की शरण में रहे, सब कुछ अर्पण कर दिया। वो कभी अपना आपा सोचा नहीं। अंगद साहब नानक साहब की शरण में रहे, कुछ माना ही नहीं अपने आप को। रात दिन गुरु गुरु की रट। उनका नाम, उनकी भक्ति, उनका परमात्मा, उनकी शक्ति, उनका जीवन गुरु ही होता है, दूसरी चीज को नहीं मानते। और जिसने एक को मान लिया उसी ने परमात्मा को प्राप्त कर लिया। वो हजार जगह मानने से नहीं मिलता है। मन की वृत्तियों को बिखरने नहीं देते, बल्कि एक ही जगह पर जब टिकाते हो और जिसके अंदर जो शक्ति है वो शक्ति काम करती है। रजब जी शादी के लिए तैयार हो गए, दूल्हे का ड्रेस पहन के आगे। लेकिन दादू कहने लगे कि मैं तो शादी जब करवाऊंगा कि दादू साहब के मैं दर्शन करूं। मेरे गुरु हैं, बिना दर्शन किए मैं शादी के लिए नहीं जाऊंगा। बारात सज के घर पे तैयार बैठी है, वो दूल्हे का ड्रेस पहन के सज के गुरु के दरबार में जाता है। दादू साहब समाधि में बैठे हुए हैं, साथ में कोई और दूसरा था, तो दोनों के दोनों गए और वहाँ मत्था टेका। मत्था टेकने के बाद जो दूसरा साथ में था कहने लगा, रजब जी चलो दर्शन हो गए। कहने लगे कि हमारे तो दर्शन हो गए, लेकिन गुरु की दृष्टि हम पे नहीं पड़ी है। जब तक गुरु दृष्टि नहीं डाल देंगे, ये ध्यान समाधि से जब उठेंगे हमारे ऊपर दृष्टि डालेंगे, मैं तो तब जाऊंगा। अब गुरु जानी जान होते हैं, उनकी मौज रजा को कौन समझ सकता है। और हमारी संसारी लोगों की तो मति इतनी मैली होती है कि हम तो काम में, क्रोध में, लोभ में, अहंकार में, माया में, ममता में, इन चीज़ों में जब हमारा मन हमने फंसा रखा है, वो चीज़ें कहाँ से हमारी समझ में आएंगी। गुरु की रजा मेहर मौज को गुरुमुख तो समझ सकता है, वो भी कुछ हद तक, क्योंकि गुरु की कृपा होती है उस पर। गुरुमुख इसीलिए उनको कहते हैं कि जो गुरु को हर हाल में अपना सब कुछ मानता है, खोटी मंदी बुरी भली जो भी गुरु उसके लिए कहता है, उसी को वो सबको अंगीकार करता है, वो गुरुमुख है। गुरुमुख दूसरा सवाल नहीं उठाता है, कभी किसी चीज़ पर वो शक संदेह और शोभा पैदा नहीं करता है कि गुरु ने ऐसा क्यों कहा, गुरु ने ऐसा क्यों किया। उसका हमेशा यही होता है जबान में कि गुरु ने जो कहा है वो मेरे कल्याण के लिए, मेरे हित के लिए, और जो उन्होंने उचित समझा वही मेरे लिए कहा है।
मैं ये भक्ति के गुण बताता हूँ। जो गुरुमुख इन गुणों को अपना लेता है उसके कल्याण में कोई संदेह नहीं रह जाता। भक्ति के रास्ते पे चलने वाले को अभिमान, ईर्ष्या, काम, द्वेष ये चीजें बाधा डालती हैं। इसलिए गुरुमुखों ने जो रास्ता अपना, राधा स्वामी मत संत मत है। स्वामी जी महाराज ने जो संदेश दिया पूरे संसार में, उसका एक ही उद्देश्य था कि आपस में प्रेम करो। आज जाति पाति की लड़ाई है, उन्होंने कहा कि जाति विहीन समाज हो, धर्म विहीन समाज हो। संदेश दिया कि धर्म में पैदा हो जाना बुरा नहीं, धर्म में मर जाना बुरा है। आज लोग अलग अलग धर्मों के नाम लेके, अलग अलग गुरुओं के नाम लेके एक दूसरे में बैर, विरोध, वैमनस्य पैदा जब करते हैं तो धर्म का पालन नहीं है। मैं नहीं मानता इस बात को। हमारे गुरुओं ने स्वामी जी महाराज से लेकर हजूर परम संत ताराचंद तक किसी ने ये संदेश नहीं दिया। यहाँ की हजूर महाराज जी ने तो जितनी किताबें लिखी प्रेम पर लिखी, और जिनके दिलों में प्रेम नहीं है वो भक्ति नहीं कर सकते। भक्ति का नाम ही प्रेमा भक्ति है। सत्संग को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे प्यारी साध संगत जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि जो इंसान गुरु के पास अपने मन के द्वार छल कपटों खोल कर जाएगा उस व्यक्ति का भला हो जाएगा। जो व्यक्ति गुरु की बातों को मानेगा, गुरु के कहे वचनों को मानेगा, वह व्यक्ति अपने जीवन में सार्थकता पालेगा और उसका परिवार सुख शांति से जाएगा, बीतेगा। और साथ ही महाराज जी ने जैसे ही बताया है, महाराज जी ने बताया कि व्यक्ति का जीवन किस तरह सत्संग से सुधर सकता है, व्यक्ति जीवन के छल कपट को किस तरह सत्संग दूर करता है, और व्यक्ति का किस तरह सत्संग के प्रति क्या क्या फर्ज है। तो कृपया इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक, सफल और सुखमय अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।